दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो वर्तमान में गर्मियां चल रही हैं, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, उसमें कोई राहत दिखाई नहीं पड़ रही है? और आपने ये भी महसूस किया है कि 50 डिग्री का तापमान शायद हम लोगों ने बहुत लंबे समय में कभी ऐसा सुना नहीं। मौजूदा गर्मी की स्थिति के साथ मौसम विशेषज्ञों को भी आश्चर्य हो रहा है कि क्या होगा यदि 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक नियमित तापमान बन जाए, तो क्या मानव शरीर इसका सामना कर पाने में सक्षम होगा? जहां वैज्ञानिक बढ़ते तापमान के कारण वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को एक बड़ा कारण मानते हैं, वहीं एक अध्ययन के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग का मौजूदा स्तर यही जारी रहता है तो वर्ष 2100 मतलब 2100 तक दुनिया भर में 1.2 बिलियन लोग गर्मी के तनाव की स्थिति का सामना कर सकते हैं। और बढ़ा हुआ तापमान लोगों का आसपास का दृश्य बदल देगा। अनिश्चित गर्मी के कारण वनस्पति और फसलों को नुकसान होगा। वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण जंगलों में आग लगने की घटना शायद सामान्य हो जाए। कहा जाता है कि मानव शरीर एक निश्चित तापमान और मौसम की स्थिति में काम करने का क्षमता रखता है। कुछ हद तक इसे हम सही भी ठहरा सकते हैं, क्योंकि एक बार हमारा शरीर मौसम की चरम स्थितियों से बच तो सकता है, लेकिन शरीर में तनाव बढ़ाने से रोक नहीं सकता। यही कारण है कि अक्सर लोगों में गंभीर बुखार, पाचन तंत्र में गड़बड़ी और रक्तचाप जैसी बीमारियों से जूझते हुए देखा गया है। और कभी कभी इसके बिगड़ जाने पर मृत्यु भी हो सकती है। और इन सब के पीछे जो कारण है वो बढ़ते तापमान से लू का प्रभाव है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में भारत में 6000 से अधिक लोग लू के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हीट वेव ने श्रमिकों को, किसानों, निर्माण कार्य में काम करने वाले लेबर और ऑनलाइन डिलीवरी का काम कर रहे लोगों पर अधिक प्रभाव देखा गया है, क्योंकि वे आमतौर पर धूप में काम कर रहे होते हैं और तापमान 48 से 50 डिग्री उनके शरीर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जलवायु परिवर्तन में कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी के तनाव से प्रति वर्ष लगभग 2,50,000 से अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है। यदि पर्यावरण और तापमान की गर्मी सहनशीलता की सीमा से अधिक हो जाती है तो पक्षियों को घातक हाइपोथर्मिया होने का खतरा रहता है। कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तापमान बढ़ने पर कुत्तों को भी लू लगने का खतरा रहता है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव शरीर आमतौर पर 4 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच ही रहने का आदी होता है। गर्मी और अधिक ह्यूमिडिटी में पानी की कमी से हाइपोथर्मिया हो सकता है। इसकी शुरुआत गर्मी की थकावट और तनाव से होती है। सोडियम और पोटेशियम जैसे कई इलेक्ट्रोलाइट प्रभावित होते हैं और ये स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देता है। आपको बताते चलें कि यूएस कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसे फर्नेस क्रीक रेंच कहा जाता है, जो पृथ्वी पर अब तक के सबसे अधिक तापमान को मापने का रिकॉर्ड रखता है।
एक समय यहाँ 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और इस तापमान से पहले इस स्थान को ग्रीनलैंड रेंज कहा जाता था। हालात इतने बदले कि इतने अधिक तापमान के बाद इसे अब डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, जो एक रेगिस्तानी घाटी बन चुका है। भारत में राजस्थान में फलोदी में अब तक का सबसे अधिक तापमान मापा गया। पोखरण के पास फलोदी स्थान में 51 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि चूरू राजस्थान, जो अक्सर उच्च तापमान के लिए खतरों में बना रहता है, यहाँ तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। किसी भी व्यक्ति की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जो बाहर के तापमान से 37 डिग्री के बराबर होता है, और हमारी बॉडी 42 से 43 डिग्री का तापमान तो आसानी से झेल लेती है। बट ऐसे में इंसान के लिए 50 डिग्री का तापमान, आप सोच सकते हैं, रेड सिग्नल है, मतलब एक प्रकार से खतरे की घंटी है। ऐसे में वह समय दूर नहीं जब भीषण गर्मी की परिस्थितियों में देश के प्रभावित इलाकों में शायद सरकार को हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े। बस यही कह सकता हूँ कि फ़िलहाल के लिए खूब पानी पिएं और कैफीन और अल्कोहल से दूर रहें, इससे बॉडी के डिहाइड्रेट होने का खतरा बढ़ सकता है। सीधी धूप से बचकर रहें, जितना संभव हो अच्छी हवादार जगह पर रहें, हल्के ढीले ढाले कपड़े पहने, फिलहाल के लिए फिजिकल एक्टिविटी जितना आवश्यक हो उतना ही करें। अब देखते हैं कि अभी ये कब तक और ये बढ़ा हुआ तापमान चलता है, और लेकिन हमको तैयार रहना पड़ेगा अगले वर्ष के गर्मी के सीज़न के लिए, जब तापमान 50 और 50 से ऊपर जाएगा, और हमको किस प्रकार की सावधानी बरतनी पड़ेगी और हमें उन सब का ध्यान रखना होगा। आज के लिए इतना ही।